राधे गुरुजी। पहले हमें ये पता लगे बोल कहाँ से। यहाँ से इधर। नहीं, बोल तो मुंह से रही। महाराज जी इधर। अब मतलब नहीं तो आदमी ये भी तर्क दे देता कि महाराज जी इधर। यहाँ हमारे सामने लाइट है ना माता, ऐसे लग रही है जैसे सूर्य भगवान के बीच में भगवान प्रकट भय हों। कोटि सूर्य समप्रभा। अंधेरे में आ जाओ माता। बहन जी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन के कूलर। आप जो मर्जी कह लो, मैं हमेशा आपकी कथा सुनती हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत क्वेश्चंस होते हैं जो लोग पूछते हैं और हमें आंसर मिल जाते हैं। धन्यवाद। गुरुजी, हमने हमेशा देखा है कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, बट आज के टाइम पे जो आपके साथ बुरा करता है वो ज़्यादा खुश है, ज़्यादा सुखी है, और आप सही करके भी कई बार इतना दुख भुगतते हो, वो क्यों होता है? ताली बजाकर इनका धन्यवाद दो। प्रश्न बहुत प्यारा है और आप हमको फॉलो करती हैं, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। क्या नाम है आपका? निधि। कहाँ रहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में? सिडनी में ही हूँ। सिडनी में रहते, बहुत अच्छा। कितने सालों से? 12 सालों से। 14 साल वनवास के 2 साल बचे। राम जी को 14 साल का मिला। विनोद का बुरा ना मानना। उत्तर सुनिए। हमारी नजर में बुरा करने वाला हमेशा प्रसन्न रहता है, अच्छा करने वाला हमेशा परेशान रहता है। पर यह दृष्टि हमारी है क्योंकि हम परेशान हैं। ये दृष्टि हमारी है क्योंकि हम परेशान हैं। हमें लग रहा जिसका पेट खराब होता है ना, उसको सब लोग ऐसे नजर आते हैं कि इनका भी खराब ही है। तो ये दृष्टि हमारी है, तो हमको लग रहा है कि ये प्रसन्न है। अब तो ऐसा होता नहीं। जो बुरा करता वो कुछ दिन मजे जरूर लेता है, पर परिणाम भयावह होता है। उदाहरण, चेहरे पर होने वाली कोई भी फुंसी जानते हो? जी। हाँ, उसको क्या कहते हैं? पिंपल। पिंपल्स। चेहरे पर होने वाली कोई भी पिंपल्स को आप मेकअप करके ढक तो सकते हो, दवाई लेकर के उसको दबा सकते हो, पर खत्म नहीं कर सकते। वो फिर घाव बन करके आता है। ऐसे ही होता है बुरा करने वाला व्यक्ति। बुरा करने वाला आदमी पैसा कमा कर कुछ दिन मजे तो उड़ा लेता है, पर वो घाव बन करके इतना जिंदगी में खतरनाक आता है कि वो संभाल नहीं पाता है। दूसरा, अच्छाई करने वाला परेशान होता है पर पराजित नहीं होता है। कौरव 100 थे, 1 नहीं बचे। पांडव 5 थे, 1 नहीं मरे। क्योंकि ये सत्य के साथ थे, वो असत्य के साथ, ये धर्म के साथ थे, वो अधर्म के साथ। इसलिए आप ये विचार मत करो कि कौन प्रसन्न है कौन नहीं है। आप अपनी सृष्टि पहले प्रसन्न करो, अपनी दृष्टि पहले प्रसन्न करो, फिर तुम्हें पूरी सृष्टि प्रसन्न नजर आएगी। इसका मतलब अभी आप अधूरे हो, बहुत कमजोर हो, अभी आपने हमें सुना ही नहीं। हम तो ये भी कहते हैं कि गाड़ी टूटने में भी प्रभु का थैंक यू, नई गाड़ी लेने का नया रास्ता खुला है। आप अगर हमारे फॉलो हो तो आप चौंकेंगे कि हमें कैसी जिंदगी जीते हैं। हमें तो लोग भारत में थोक में गालियां देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हिंदुत्व की बात करते हैं, क्योंकि हम मुंह पे बोल देते हैं। हमें तो कई महात्मा भी गाली देते, और तो छोड़ो अपने गाली देते। इसलिए देते हमने इतना कह दिया कि कई लोगों ने कच्छा त्याग दिया, इच्छा नहीं त्यागी। गालियां मिली हमको, और हमने क्या गलत बोला? भाई रियल बोला, बोल दिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी गालियों से हैरान हो गए। वो हमसे हैरान है कि हम हैरान नहीं हैं। वो हमसे हैरान है कि हम हैरान। तो अभी आपने हमको फॉलो नहीं किया। अगर आप हमको फॉलो करती बहन तो ये प्रश्न ही खत्म हो जाता, क्योंकि हम तो उस सिद्धांत पे जीने वाले आदमी, उस क्रांति वाले आदमी है कि सब कुछ लुट गया हो पर तू मिल गया फिर भी मैं बादशाह हूं। तो आप ये देखना बंद करो कि कौन प्रसन्न है और कौन परेशान है। अपनी बात करो कि आप कैसे प्रसन्न होगी, और आपको प्रसन्न होने का एक ही सूत्र है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। थैंक यू गुरुजी, आप अपनी कृपा बनाए रखना। सदा जय हो। जय हो, जय श्री राम। मेरा प्रश्न ये है कि मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग
इंडिया से अपना घर छोड़कर, हाँ मम्मी पापा हैं इंडिया में, बट फिर भी छोड़ के हम लोग यहाँ पे आ गए, सब छोड़ दिया। लेकिन याद आता है, हम मिलते हैं, वो भी आते हैं, लेकिन आज हमारे बच्चे हुए हैं यहाँ पे, वो तो यहाँ का कल्चर लेंगे, वो तो छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ तो हमारा कोई नहीं है, तो क्या हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? बड़ी टेंशन है। चलो रो मत, पहले भावुक ना हो ताकि हमारे उत्तर को आप सह पाओ। क्या नाम है बहना? दीप शिखा है। कहाँ से हो भारत में? मैं तो बिहार से हूँ, बट शादी बंगाल में हुई है। यहाँ कितने साल हो गए आपको आए हुए? मुझे 2 साल हुए हैं। ठीक। सुनो, एक तो नई नई हो यहाँ, बहुत मुश्किल है यहाँ पे रहना। कोई बात नहीं, पर तुम्हारे अंदर भारत जिंदा होना चाहिए। उत्तर सुनो, बच्चे यहाँ छोड़कर चले जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं। बहुत ऑस्ट्रेलियन के परिवार आज भी रहते हैं, जितना हमें पता। आपके संस्कारों में कमी होगी तो बच्चे छोड़कर जाएंगे, और आप में अगर सामर्थ्यता है संस्कार देने की, हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि बच्चे के भी बच्चे अपनी दादी को नहीं छोड़ पाएंगे। थैंक यू। आप रामचरितमानस को पकड़ो, रोज बच्चों को आदत डालो, परिवार एकता के महत्व को बताओ, राम जी के चरित्र को बताओ। जब रामचरितमानस बच्चा पढ़ेगा और उसमें पढ़ेगा कि पिता के वचन के लिए राम जी ने राज्य को त्याग दिया और वन चले गए, तो बच्चे भी और पाश्चात्य संस्कृति को त्याग देंगे और तुम्हारे पास रहेंगे। इसलिए डर को छोड़ो सिस्टर। बना था कि हम लोगों पे। जय हो, सदा सुखी रहो, जुग जुग जियो, भगवान की कृपा हो गए। जय श्री राम गुरु जी। यस बच्चे, जय श्री राम गुरु जी। एक मिनट, छोटे बच्चे को बात करेंगे। कुछ इस तरफ भी लोग आने, माइक आने दीजिए। हाँ बुलाए। हाँ बेटे बोलो। चलिए इस माइक को पीछे लेकर के जाइए, कुछ लोगों को पीछे दीजिएगा। आपके पास भी पहुंचा रहे हैं। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। गुरु जी मेरा सवाल है, जैसे हम हनुमान चालीसा में एवरीडे करते, पर कभी क्या होता है कि मैं घर पे ना करके मैं जब ट्रैवल कर रहा हूँ, बस में हूँ या ट्रेन में हूँ या चल रहा हूँ, तो हनुमान चालीसा हम क्या चलते चलते कर सकते, नहीं तो बैठ के ही करना पड़ता? कहीं हनुमान चालीसा में लिखा है कि ट्रेवल में ना करें? नहीं लिखा है, पर कई मेरे को लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करते, बैठ के आराम से करना होता है। तो भक्ति के लिए अवस्था या व्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं है, भक्ति के लिए तो भाव आवश्यक है। सो हम कभी भी कर सकते हैं। कार में तुम्हारा भाव है ना तो करो, जरूरी नहीं है कि नहीं। सुनो, एक सेठ जी को दिन भर काम रहता था तौलने का, तराजू का काम, और उनको टाइम कम मिलता था, तो उनको नाम जप करने का टाइम मिलता था जब वो फ्रेश होने जाते थे। समझ रहे ना? एक बार नारद जी निकले तो उनको बहुत बुरा लगा कि हमारे प्रभु का नाम ऐसी अवस्था में लेते हो। नारद जी ने एक चनकट मसक दिया, पटा। भगवान के पास गए, बोले एक आदमी बहुत ऐसी अवस्था में नाम जप कर रहा था, हमें अच्छा नहीं लगा तो हम मार आए। भगवान बोले ये हमारे लाल पड़ गया। तो नारद जी ने कहा कि आपके गाल पर लाल क्यों पड़ा? पीटा तो हमने उसको है। मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा पीटा जरूर उसको है, पर लगा तो मुझको, क्योंकि उसकी अवस्था ऐसी है, व्यवस्था ऐसी है कि वो व्यस्त रहता है। उसे जब टाइम मिला, भगवान कहते भी हैं जब तू मुझे भज तभी मैं स्वीकार करूंगा। इसलिए भक्ति के लिए व्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं है मेरे डियर। सो हम कभी भी भगवान का जब भाव उमड़े, सोते समय, खाते समय, तब भक्ति कर लेनी चाहिए। जो यह पढ़े
हो ही सिद्धि। और ईसा जो भी पढ़ेगा उसको सिद्धि अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। ये माइक जरा ठीक करो भगवान, आवाज कम आती है। चलो पीछे ले गए, दो किसी को माइक। प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम माता। जय बालाजी की से त्यों चेक चेक करती हूँ ये चेक चेक पुराने जमाने में रील चलती थी, चेक। तब गाना ऐसे ही फंस जाते थे, उसमें आरती गाओ, आरती। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जय हो माता। जय बालाजी की, जय सनातन की। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि अगर किसी की माँ न हो तो मौसी क्या उसके लिए पूजा पाठ करके इक्वली उसका परिणाम मिल सकता है? हम लोग ये समझते हैं कि माँ ही अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है और आपका जितना चेक, प्रश्न हमने चेक, समझा उसका उत्तर हम ये चेक। देना चाहते हैं। हेलो, ठीक है, आप उत्तर समझो। जितना हमने प्रश्न समझा उसका उत्तर हम आपको देना चाहते हैं। संबंध में माँ का शरीर अगर शांत हो गया तो ठीक जरूरी नहीं है कि माँ ही हो आपकी प्रार्थना के लिए। विश्व का कोई भी व्यक्ति हृदय से अगर आपके लिए प्रार्थना करेगा तो वो प्रार्थना सफल होगी। और अगर मौसी में, फिर मौसी में और माँ में ज्यादा अंतर नहीं है, जी दोनों बहनें ही बहनें, जी एक ही घर की हैं, जी तो निश्चित रूप से माँ की जगह मौसी ले सकती है। धन्यवाद। और अगर ये प्रार्थना स्वीकार न हो रहा हो भगवान के दरबार में तो हम क्या उपाय कर सकते हैं इसके लिए? स्वीकार ना हो रहा हो ऐसा तो कोई प्रश्न ही नहीं है। क्यों नहीं होगा? पासवर्ड डालोगे लॉक खुलेगा, ये कोई प्रश्न नहीं है। ये भारत दुनिया के लोगों ने बहुत उल्टे प्रश्न करना सीखे। भगवान अगर नहीं सुने तो क्या करे? क्यों नहीं सुने? किसकी नहीं सुनी? मीरा की सुनी, रसखान की सुनी, रहीम की सुनी, तुलसीदास की सुनी, रैदास की सुनी। जब इनकी सुनी तो हमारी भी भगवान सुनेंगे। तो ये कोई प्रश्न नहीं है, भगवान को सुननी पड़ेगी, बस तुम्हारी श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? वृंदा। मिरिंडा? वृंदा? कहाँ की हो तुम? हरियाणा। हरियाणा वाली तुम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रही हैं? ऑस्ट्रेलिया? यहीं पे पैदा आई। चलो अच्छी हो, बहुत अच्छी। माइक कहाँ है जी? वो माइक ले करके इनको बहन जी को दे दो, फिर इस तरफ दे दो। हाँ जी, इनको दे दीजिए, फिर इस तरफ दे दीजिएगा। चलिए, आपके इस तरफ का माइक कहाँ है? जय भागेश्वर धाम। भागेश्वर नहीं, वागेश्वर। वागेश्वर, अच्छा वही हनुमान जी बोल देती हूँ मैं फिर। गुरुजी, एक प्रश्न था। आपने कथा में बोला था कि आप भगवान की भक्ति भई नाव में बैठ जाओ और आपको अपने भगवान ढूंढ लेंगे। बट जब हम भक्ति भई नाव में हम बैठ जाते हैं और भगवान ने हमें ढूंढ लिया है, तो मेरा प्रश्न ये है कि हमारी परीक्षाएं जो होती है वो ख़त्म क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं परीक्षा से नहीं डरती हूँ, बट हमारे साथ जो जुड़े हैं, जैसे मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, जितने भी लोग जुड़े हैं, वो लोग भी इतना ही, उनको भी इतनी कष्ट होती है। आपको समझ में आया? आपको खुद भी समझ में आया? नहीं, चलो ठीक है, जितना समझ में आया उसका उत्तर सुनो। परीक्षा कौन देता? जो पढ़ता है। जो नहीं पढ़ेगा वो क्या खाक परीक्षा देगा?
हाँ महाराज जी, मैं इसलिए जो पढ़ता है वो परीक्षा देता है, उसी को परिणाम मिलता है। नंबर 2, आप नाव में बैठ गए तो फिर परीक्षा के चक्कर में और परिणाम के चक्कर में क्यों बैठे? पता नहीं गुरुजी, परीक्षा में भगवान लेते हैं परीक्षा, पर वो खड़े भी रहते हैं मेरे साथ, मेरे हाथ पकड़ते हुए। जैसे सुबह मैं हॉस्पिटल में थी 4 बजे, पता नहीं था मैं वापस घर आऊंगी कि नहीं, पर शाम को मैं मंदिर में खड़ी थी। तो बट हमारे साथ जो जुड़े हैं, जैसे बच्चे हैं जो हमें देखते हैं इतना, तो उनमें उनका क्या दोष है? जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, वो जो हमें देखते हैं कि एम्बुलेंस में पकड़ के हमको लेके जाते हैं, हमारे हस्बैंड जो है हम यहाँ पे आए हैं, वो हमें देखते हैं, उनको पता नहीं कि हम वापस आएंगे कि नहीं। मुझे डर नहीं है, मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी हैं मेरे साथ और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के रखा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, बट हम जिससे प्रेम करते हैं, हम उनको कैसे पीड़ा में देख सकते हैं? ये प्रश्न बहुत सुंदर है, ताली बजाओ। उत्तर सुनो। हमने अगर भगवान को पकड़ लिया, भगवान ने हमको पकड़ लिया, अब हमें चिंता नहीं करनी, हमारी चिंता प्रभु को करनी। लेकिन अगर हमारा परिवार हमारे कारण कष्ट में है, उनको कौन समझाए? तो जैसे आपने अपने मन को समझाया कि हमारे साथ प्रभु है, वैसे ही उनको भी भरोसे से कह दो कि तुम चिंता मत करो, मंदिर में बैठे मेरे गिरधारी मेरे साथ हैं। उनका भी भरोसा अगर नहीं होगा तो तुम कुछ बदल नहीं सकते। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि परीक्षा के परिणाम के लिए भी तुम नाव में मत बैठो। हमने एक बार कथा में ही बोला था कि नाव में बैठो, बस में बैठो, पर हम तुमको ये भी प्रार्थना करें कि आप परिणाम के चक्कर में भी नाव में मत बैठो, प्रभु के चक्कर में नाव में बैठो। बाकी का काम प्रभु का है। रात होती है, उजाला भी आता है, सूर्य भी आता है, दिन भी आता है, और वो बड़ा तेज आता है। उसी प्रकार दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का उतना आगे तक जाएगा। और तुमसे प्रेम करने वाले अगर पीड़ित हो रहे हैं तो उनके भी कोई कर्म कट रहे हैं, बीच में टांग मत अड़ाओ, उनको भी प्रभु के लिए धन्यवाद देना प्रारंभ करो। और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, वो मेरे बेटे का था, वो आया था पर वो अभी घर चला गया। 11 साल का मेरा बेटा है। वो कहता, जैसे हम कहते हैं हनुमान जी इमॉर्टल है, तो हनुमान जी कहाँ पे हैं? और वो वापस आएंगे, जैसे अभी कलयुग खत्म होगा तो हनुमान जी वापस आएंगे। गए कहाँ? पर कहाँ पे है? नहीं, हनुमान जी गए कहाँ, पहले हमें पता बताओ कहाँ। जैसे शिव जी बैठे हुए हैं कैलाश पे, तो हमारे कैलाश पर ही बैठे, भक्तों के दिल में नहीं बैठे। अच्छा। कंकड़ कंकड़ में शंकर नहीं है, तो फिर केदारनाथ में कौन है? फिर विश्वनाथ में कौन है? फिर महाकालेश्वर में कौन है? वो तो कंकड़ कंकड़ में, कोई गया नहीं। दूध में घी है, पर दिखाई कब देगा? जब मंथन करेंगे। उसी प्रकार कंकड़ कंकड़ शंकर शंकर है, दिखाई कब देगा? जब भक्ति का मंथन होगा। चलो माइक इनको दे दो। प्रणाम, प्रणाम गुरुजी। इधर म रन्जु वाग्ले थापा नेपालबाट, फ्रॉम नेपाल। हम नेपाल से हैं। ऑस्ट्रेलिया में 29 साल हो गए, 1995 से। आपको पहले तो हम आभारी हैं कि आप ये सनातन धर्म की प्रचार देश विदेश में ले जा रहे हैं। ये बहुत कमी थी जो आपने पूरा कर दिया। तो हरे राम हरे कृष्ण गीता को प्रचार, आप हनुमान जी के प्रचार कर रहे हैं, तो ये हम लोगों का आभार है कि आप प्रचार कर रहे हैं सनातन धर्म की। मेरा प्रश्न है कि मंगलवार हम हनुमान जी की पूजा पाठ करने को बोलते हैं, फिर मंगलवार ही हम गणेश जी की भी पाठ करते हैं। तो ये गणेश जी एंड हनुमान जी के संबंध में क्या है? दोनों को लाइक भाई भाई हैं और कैसे लाइक, क्योंकि पहले तो हम लोगों को सिखाया था कि गणेश जी का पूजा करना, मंगलवार व्रत बसना, अभी आके हम लोग सब कुछ मंगलवार हनुमान जी को बोलते हैं। तो दोनों का संबंध कैसा है? नेपाल आमा को
जय आमा बुआ को। जय। पहली बात तो आप पहले नेपाल हम- से आए, माता जानकी जी का देश है, हमारी मैया का देश है और पशुपतिनाथ भगवान का देश है। नेपाल को हम बहुत प्रेम करते हैं। नेपाल हम 2 बार गए हैं। इसीलिए हम आपको मिलने यहाँ आए हैं। बहुत धन्यवाद। हम नेपाल आपका हमारा है। आशीर्वाद। अगर राम ऊर्जा है तो उस ऊर्जा का प्रकाश नेपाल है, क्योंकि जानकी जी नेपाल की हैं। राम जी अगर मिठाई है तो उस मिठाई की मिठास नेपाल है, क्योंकि माता जानकी। पर हम आपके प्रश्न का उत्तर ये देना चाह रहे, अभी भी आप नियम में फंसी। गणेश जी का दिवस बुध है, गणेश जी की पूजा आप बुधवार कर सकते हैं, अच्छा। मंगलवार को हनुमान जी का। अगर नियम में फंसो तो, वरना हम आपको कहें कि ये नियम है में ही मत फंसो। क्या बाकी दिन भगवान एब्सेंट रहते हैं? नहीं, मंगलवार को ही रहते हैं। भगवान तो हर दिन उनका है, हर पल उनका है। तो प्रतिदिन शुरू कर दो, जब समय मिले तब शुरू करो, रात को समय मिले तब शुरू कर दो। पल पल हो जाएंगे। तो तुम जैसे गिन कर के भक्ति करते तो प्रभु तुम्हें गिन कर देता है। तुम भी अगर बिना गिने हुए भक्ति करोगे तो वो भी तो तुम्हें दिल खोल करके देगा। धन्यवाद गुरु आपको नियम में। जी प्लीज। धन्यवाद। अब समय बहुत हो गया, विराम करना चाहिए। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सामूहिक अर्जी लगाते हैं। इसके बाद में कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे। हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। जो भी अर्जी लेकर आए हो एक बार मन ही मन बोल दो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो, ऐसी व्यासपीठ की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, ऐसे भी व्यासपीठ की तरफ छोड़ दो। तो दोनों हाथों को आपस में मल के ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा के शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श करवाओ। लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांधकर अपने घर के पूजा मंदिर में रखकर अर्जी लगा सकते हैं आप बागेश्वर धाम की। दरबार कल लगाएंगे। आज का समय खूब हो गया। घर पर नियम विधि ओम बागेश्वराय नमः मंत्र की शुरू कर सकते हो। बिना पर्चा बने ही जब आप बागेश्वर धाम जाएं तो वो नारियल जा कर के बांध देवें, अर्जी बांध देवें। बिना पर्चा बने ही आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी, बालाजी की कृपा हो जाएगी। आज के सूत्रों को याद रखो। बालाजी आप सब पर कृपा करें, खूब खूब आशीर्वाद है। जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता? पक्का? कच्चा की पक्का? जोश में कि होश में? जाओ, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, हमारे सन्यासी बाबा की है। बोलो बागेश्वर धाम की।